जरा ये शुरू किया जाए। जटा शंकर जी, अभी कहाँ से लोग ज्वाइन किया है? ठीक है, जितना रहेगा उतना ही पे किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सुबह भी ज्वाइन किया था। सुबह में तो 80 सब सुबह में तो 100 हो गया था लगभग। ठीक है, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। चलिए हम लोग मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है जी। ठीक है, ठीक है, म्यूट रखिए आप लोग। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग इस विषय में ज्वाइन किए हैं। बहुत दिनों से हम लोग लिए था कि भाई कुछ नया काम सीएससी में हो तो और अच्छा रहेगा काम करने के लिए। प्रयास भी सीएससी का यही रहता है कि भाई वीएलई बंधु जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, तो सीएससी का भी अपना प्रयास लगा रहता है। तो अभी हम लोग का आज के मीटिंग का जो अभी जो चल रहा है, इसका एजेंडा है आपको 2 विषयों का। पहला विषय है कि प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना, जिससे जुड़ा हुआ पोस्ट कल भी ग्रुप में डाला गया है, और जिसको लेकर के कल भी मीटिंग हुआ था। और हम लोग सुबह में भी मीटिंग किए थे 12 बजे से, फिर अभी 4 बजे से चल रहा है ये वाला। हम लोग कल भी मीटिंग करेंगे पूरे दिन भर। और हम लोग का है कि मैक्सिमम कि आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके, जो भी अपडेट इसके बारे में हो, उस अपडेट के बारे में भी हम आप लोग को बताते चलेंगे। और तो पहला तो ये हो गया हमारा चर्चा का विषय कि प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद से हमारा फोकस होगा आपको आयुष्मान भारत पे। आयुष्मान भारत जैसे कि आप लोग पिछले 5 सालों से अपने काम कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अपडेट आप लोग ग्रुप में भी देख रहे होंगे, बहुत सारा पेपर का कटिंग जा रहा है। और उसके बारे में हम लोग लंबा से मतलब कि विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में कि कैसे उसमें क्या करना है। ठीक है। 1 मिनट। सभी कोई अपने माइक को म्यूट रखेंगे, ठीक है। और संभव हो तो अपना वीडियो भी ऑफ रखेंगे। वीडियो ऑफ रखने से फायदा ये होगा ना कि अगर आप लोग के एरिया में, चूंकि आप लोग गांव देहात में बैठे हुए हैं, तो अगर इंटरनेट का स्पीड सही नहीं होगा, मतलब लो बैंडविड्थ अगर होगा आपका, तो भी आप लोग मेरी आवाज को अच्छे तरीके से सुन पाइएगा। ठीक है, तो अपना माइक और वीडियो ऑफ रखिए। दूसरा चीज कि हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लेना है। सुनने के बाद से जब हम कहेंगे कि आप लोग का कोई भी डाउट अगर उस विषय को लेकर के है, तो उसके बारे में आप हमसे सवाल पूछिएगा, हम उसका जवाब आपको देंगे। लेकिन बीच में टोकिएगा नहीं, ठीक है। उससे फ्लो टूटता है तो फिर दिक्कत होता है। चलिए, तो हम लोग का आज का पहला जो टॉपिक है प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसको हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब ये कर देते हैं कि आपको आज के समय में सरकार का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिससे कि आपका चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, इस तरह का जो भी पारंपरिक आपका ईंधन जो है, वो उसका एक लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है, प्रकृति के पास में। ठीक है, तो वो एक दिन खत्म होना है। और उसी हिसाब से है कि सारी दुनिया जो आज के समय में सुन रहे होंगे आप लोग की
पॉल्यूशन से लड़ने के लिए भाई नया-नया इलेक्ट्रिक व्हीकल सब आ रहा है और आपको क्या कुछ नहीं किया जा रहा है धरती को साफ और स्वच्छ रखने के लिए। तो इसी योजना इसी के अंतर्गत है कि भाई आपको प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना आप लोग अपने-अपने गाँव में भी देखे होंगे कि पहले से हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। पहले से भी हम लोग छोटा-छोटा एलईडी वगैरह आता था सनकिंग का या किसकी कंपनी का आता था, तो लोग अपने घरों में गाँव में देखते थे कि टांग देते थे ऐसे दिन में, चार्ज कर लेते थे और रात में अपना लाइट जलाते थे। तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई लेकिन वो सारा चीज़ क्या था, वो सब छोटे पैमाने पे था। अब अगर आप बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे आप लोग, तो देखे होंगे कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन के छत पे आपको बड़ा-बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है? मतलब उन्होंने क्या किया कि बड़ा-बड़ा सोलर पैनल लगा के और बिजली का उत्पादन भी खुद होता है और उसका इस्तेमाल भी खुद होता है। ठीक है? अब इसमें क्या है सौर ऊर्जा से जो ये वाला बात है, इसमें बिजली का उत्पादन भी आपके यहाँ होगा। आप ही के घर पे बिजली का उत्पादन भी होगा, आप ही उसकी यूज़ करता भी रहिएगा और अगर आपके पास सरप्लस बिजली अगर आप उत्पन्न कर देते हैं, माने पैदा होता है वहाँ से, तो वो आपको सरकार उसको खरीदती भी है। ठीक है? एक मिनट। एक मिनट रुकिए इधर से। चलिए हम लोग दूसरी साइड पे चलते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता क्या है कि बिजली सौर ऊर्जा के द्वारा आपको ये सोलर पैनल आपको मिलता है, जिसके माध्यम से आप लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। अर्थात्मक सहायता मतलब कि इसमें आपको सब्सिडी भी मिलता है। जो भी लोग सोलर पैनल के माध्यम से अपने घर पे बिजली का उत्पादन करते हैं, चाहे सोलर पैनल लगाते हैं अपने यूज़ के लिए, तो सरकार उसमें उनको अच्छा खासा सब्सिडी देती है। कितना सब्सिडी देती है, ये हम आगे बताएँगे आपको आगे की स्लाइड में। लेकिन इसका ये एक आपका बेनिफिट है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, दोनों से करना पड़ रहा है। ठीक है? अब सौर ऊर्जा को यूज़ करने से क्या फ़ायदा है कि ये सस्ता भी है, स्वच्छ भी है चूँकि इससे धूल-धुआँ कुछ इस तरह हानिकारक गैस निकलना नहीं है। तो ये आपके पर्यावरण के लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हर तरीके से सही है। सस्ता ऊर्जा है मतलब कि अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके अगर सौर ऊर्जा से आप बिजली का उत्पादन शुरू कर देते हैं, तो आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा। आज के समय में जो बिजली का दर है, उसके हिसाब से हम लोग के लिए बहुत ही सस्ता पड़ेगा ये चीज़ करना। ठीक है? साथ ही ये नया रोजगार का भी अवसर पैदा करता है कि मान लीजिए कि एक नया सेक्टर है, नया चीज़ है, अगर इस पे काम होता है तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी इससे मिलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या-क्या है? तो जो भी लोग इसको अपने घर पे लगाते हैं तो उनको 300 यूनिट तक का बिजली जो है मुफ्त में आपको मिलता है। ठीक है? और इसमें एक चीज़ देखिएगा कि आपको एक लिंक दिया गया है यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में जटा जी डाल देंगे। जटा जी? जटा जी? अच्छा है ना? चलिए लिंक लिंक डाल दीजिएगा एप्लीकेशन का ये चैट बॉक्स में जो डाउनलोड कर लेगा अभी ये। अभी तुरंत भेज रहा है तुरंत। हाँ ठीक है, समझता भी रहेगा अपना कर भी लेगा उस तरह से। तो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। अब इसमें है कि इसमें सीएससी का रोल क्या है? देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट है पहले से चल नहीं रहा है, पहले से चल रहा है। लोग बहुत सारे देखिएगा घर में अपने से भी लोग सोलर लगवा लिया है, लोग अपना कर रहे हैं बिजली का काम। ठीक है? और लेकिन जो सरकार का उद्देश्य है कि इसको बड़े पैमाने पर ले जाना आपको। ठीक है? और अभी है कि आपको पूरे बिहार में 1 करोड़ घरों को इसके लिए टारगेट में रखा गया है कि 1 करोड़ घर को इससे जोड़ना है इस चीज़ से। तो अब ये काम सीएससी को इसलिए मिला है कि भाई सीएससी के बिजली गाँव-गाँव में है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो हम लोग की तरफ ही है इस चीज़ का। ठीक है? तो हम लोग को सिर्फ़ एक छोटा-सा सर्वे करना है जिसमें 4 या 5 सवाल है, जिसका जवाब हम लोग को सामने वाले से ले लेना है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है इसमें, जो लोग अपने घर पे लगाना चाहते हैं, वैसे ही सिर्फ़ लोग को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और आपको उनका सर्वे हम लोग कर देंगे। ठीक है? 4-5 ही सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। उसके लिए आपको कितना पैसा मिलेगा हम आगे बताते हैं। ठीक है? तो अभी तो पहला हो गया कि जो भी
घर पे लगा रहा है उसको 300 यूनिट तक का बिजली आपको मुफ्त दिया जा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन का जो लिंक है चैट बॉक्स में जटा जी डाल दिए हैं, अभी आप लोग देख लीजिएगा। चैट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक डाल के दिया गया है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब क्या है कि इसमें हमने जैसे पहले ही बताया कि आपको इसमें सब्सिडी सरकार देती है। ठीक है, तो इसमें सब्सिडी है जैसे कि अगर आप 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक का अगर आप पैनल लगाते हैं, सोलर प्लेट लगाते हैं अपने प्लांट, तो आपको 30,000 से लेकर के 60,000 तक का आपको सब्सिडी मिलता है। ठीक है, दूसरा है कि आप अगर 2 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक का अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं अपने घर पे, तो सरकार के द्वारा आपको 60,000 से लेकर के 78,000 रुपए तक का सब्सिडी आपको दिया जाता है। और 3 किलोवाट से अगर ऊपर जाते हैं तो भी आपको 78,000 रुपए का ही एक फिक्स आपको सब्सिडी उस पर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें रहा कि आप पूछिएगा कि सर ये पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो देखिए, इनिशियल फेज में करना क्या होता है कि इनिशियल फेज में आपको पैसा कस्टमर खुद ही लगाता है, कंज्यूमर जो होता है वो पैसा खुद ही लगाता है। ठीक है, और उसके ये करने के बाद से, लग जाने के बाद से वो अप्लाई करता है सब्सिडी के लिए, तो फिर सरकार उसको सब्सिडी वाला पैसा उसको वापस कर देता है। ये सब्सिडी वाला पैसा उसको मिलेगा, ये 100% है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जब आप लोग सर्वे करते हैं तो सर्वे करने में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जिन लोग के पास बिजली का कनेक्शन है, सर्वे उन्हीं लोग का किया जाएगा, पहला चीज। ठीक है, दूसरी बात की इसके लिए अप्लाई वो भी लोग कर सकते हैं जो घर के मतलब एज ए घर के लोग तो करेंगे ही करेंगे अपना। ठीक है, लेकिन जो लोग आपका बिजनेस पर्पज से भी बिजली लिए हुए कनेक्शन, उन लोग भी इस योजना के में शामिल हो सकते हैं और वो लोग भी अपने बिजनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब रहा कि आप पूछिएगा कि सर ये 1 किलोवाट 2 किलोवाट का रेट क्या होगा, चाहे कैसे होगा? तो भाई 1 किलोवाट का से 2 किलोवाट तक का रेंज आपको हमको लगता है कि लगभग में 1.25 लाख के करीब में पड़ता है ये, कि आपको उसका कॉस्टिंग पड़ता है, जिसमें सारा सामान मिल जाता है, उसमें आपको A to Z सामान मिल जाता है। जब लग जाएगा तो उसके बाद आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो वो आपको सब्सिडी का पैसा सरकार आपको आपके किलोवाट के हिसाब से आपको पैसा सरकार दे देगा। अब इसमें होता क्या है कि जब आप सर्वे कर लीजिएगा ना, तो सर्वे कर लेने के बाद से आपके पास 4-5 कंपनी का ऑप्शन आएगा, किससे आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कस्टमर किससे प्रोडक्ट लेना चाहता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इस पे काम करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये ABCD ये कंपनी है, इतना ही में दे देगा, तो चलो भाई उसे ले लेते हैं। लगता है कि नहीं यार, ये कंपनी बी कंपनी है, ये हमको कह रहा है कि हम आपको 95,000 में लगा देंगे, चलो इसका सर्विस ठीक है, इसी से ले लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन होगा कि जो भी 3-4-5 कंपनियां होंगी, उसमें से वो सेलेक्ट कर सकता है कि हमको किस कंपनी के साथ जाके इसको सोलर पैनल को लगाना है। ठीक है, अच्छी बात है। अब है कि सोलर पैनल लग गया तो उसमें जनरली क्या होता है कि सोलर पैनल का वारंटी गारंटी वो लोग देता है लगभग आपको 20 साल का। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर आप लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, चाहे एक घर का इस्तेमाल कितना होता है, आप लोग जो जनरल मामला था कि जितने घर के लिए अप्लाई होता है कनेक्शन, वो उसमें से 99% आपको 1 किलोवाट का ही अप्लाई होता है। कंज्यूमर जनरली 1 किलोवाट का ही अप्लाई करता है अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो चलिए मान के चलते हैं कि नहीं 1 किलोवाट का होगा, 2 किलोवाट का होगा। ठीक है, अगर घर में ज्यादा यूज होता होगा चलो 2 किलोवाट तक का। अगर आप 1.25 लाख रुपए लगा के अगर आप इस काम को कर लेते हैं और आपको सब्सिडी में अगर आपको 60,000 रुपये मिल जाता है, तो आपका लागत कितना, इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ आपका, 60,000 रुपये सिर्फ। और आपको कितना दिन का वारंटी दे दिया वो? वारंटी गारंटी 20 साल का। अब आप सोचिए कि आप जो बिजली का उत्पादन जो उससे आप कर रहे हैं, उसका हम चलेगा तो उससे भी ज्यादा, 20 साल से ज्यादा भी चलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ 20 साल का ही कॉस्टिंग जोड़ ले, अगर आप अपने घर का ही 20 साल का कॉस्टिंग जोड़ लीजिए कि 20 साल में हमको बिजली बिल आज के समय में कितना भर रहे हैं, तो 20 साल में हम कितना भर देंगे, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि ये आपके लिए फायदेमंद है कि घाटे का चीज है। आप लोग बैठे बैठे अभी 1 मिनट में जोड़ लीजिएगा इस हिसाब को। ठीक है ना, सबके अपने अपने घर का बिजली बिल आप लोग भरते हैं, चाहे कंज्यूमर आता है उसका भी आप लोग भरते हैं, तो मोटा मोटी आइडिया तो होगा ना कि घर का कितना लग रहा है आज के समय में। और इस्तेमाल इसका मतलब कि डेली बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, बिजली का खपत भी लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो उस चीज को समझते हुए एक कम इन्वेस्टमेंट में
एक आप अच्छा विकल्प चुनते हैं जो कि काफ़ी लंबा, सस्टेनेबल और आपको काफ़ी सस्ता भी है। इस चीज़ को थोड़ा-सा देखना है। तो कस्टमर को या कंज्यूमर को इस तरीके से इस बात को बताना है और समझाना है, इनिशियल फ़ेज़ में, ठीक है? अगर वो एग्री होता है तो भाई चलिए ठीक है, अब हम लोग एप्लीकेशन जो आप लोग को लिंक दिया गया है ग्रुप में भी कल भी डाला गया था, आज भी डाला गया है वेस्ट चंपारण ग्रुप में। साथ ही अभी हम लोग इस चैट बॉक्स में भी डाले हैं, जटा जी भी डाले हैं आपको लिंक एप्लीकेशन का। तो आप में से जो भी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हैं वो ओपन करके देखेंगे तो उनका जो फ्रंट जो दिखाएगा एप्लीकेशन को ओपन करने पे ऐसे ही दिखाएगा। उसके बाद से डाउनलोड किए आप लोग अभी जो लिंक मिला है उससे? जी सर, चलो ये किया है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लिंक मिल गया है सबको ही, आप लोग सबको इसको डाउनलोड कर लीजिए। कम से कम अभी मीटिंग के दौरान ही आप लोग चाहें तो आप लोग अपना कम से कम घर का तो सर्वे कर ही सकते हैं, ठीक है? तो वीएलई इस तरह का एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा ओपन करने के बाद से। उसके बाद से हम लोग वीएलई लॉगिन पे जाएंगे। वीएलई लॉगिन पे जब जाएंगे तो हमको सीएससी आईडी का जरूरत पड़ेगा। सीएससी आईडी में डालेंगे लॉगिन के लिए सीएससी आईडी, और पासवर्ड मेरा वो होगा जो आपका मोबाइल नंबर सीएससी में यूज होता होगा वही आपका मोबाइल नंबर होगा पासवर्ड, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग तो आईआरसीटीसी में भी दूसरा नंबर रखे हुए हैं, डीजी पे लाइट में दूसरा नंबर रखे हुए हैं, तो लोग को लगता है कि यार सब तो सीएससी में है। तो वैसी बात नहीं है। जो आपका सीएससी मेन पोर्टल पे जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है तो सीएससी आईडी को डालना है लॉगिन के लिए यूजर नेम में, और पासवर्ड में डालना है आपको वही मोबाइल नंबर जो आपका सीएससी में रजिस्टर्ड है। कैप्चा है, कैप्चा करके उसको डालना है और आपको उसके बाद से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जब कर लीजिएगा तो आप पहुंचिएगा इस पेज पे, ये डैशबोर्ड दिखाएगा कि आप कितना अभी तक काम कर लिए हैं, कितना फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, कितना आपका पेंडिंग है, ठीक है? अभी आप लोग जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें देख रहे होंगे उनको 0 दिखा रहा होगा। 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक आपने कोई भी सर्वे नहीं किया है, ठीक है? फिर हम लोग यहाँ पर रेड बटन दिया है स्टार्ट सर्वे करेंगे, हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है? सिंपल है, लॉगिन कर लेना है सीएससी आईडी और मोबाइल नंबर से। ये जो अभी आपके सामने दिख रहा है ये बस इतना ही सब आपको भरना है, ठीक है? इसमें पहला जो है वो पूछ रहा है, ठीक है? इसमें पहला जो आपसे पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि भाई आपका जो कंज्यूमर है क्या वो इस योजना के इंस्टॉल करना चाहता है अपने यहाँ, इस योजना में पार्टिसिपेट करना चाहता है? तो यस या नो डालना है वहाँ पर। तो लेकिन कहने का मतलब है कि जो आदमी इंटरेस्टेड होगा ही नहीं उसका हम सर्वे करेंगे ही क्यों, ठीक है? इसलिए नो का तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे नो करेगा तो सर्वे वहीं खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे आदमी का ही सर्वे करेंगे कि जो आपका आदमी इंटरेस्टेड हो कि नहीं भाई हमको लगाना है, ठीक है? बाद में समझेगा पूछेगा जैसा होगा वैसा वो करेगा, लेकिन जो इनिशियल फेज में जो इंटरेस्टेड आदमी होगा उसका हम लोग सर्वे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यस डालेंगे। सेकंड में ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर आपको कि छत जो होना चाहिए वो आपका कंक्रीट वाला है कि नहीं है, वो पूछ रहा है, ठीक है? मतलब कि जब भी आप ये सोलर पैनल कहीं लगाइएगा तो ये जरूरी है कि उस व्यक्ति का घर जो होना चाहिए वो छत वाला होना चाहिए, न कि एस्बेस्टस या फिर झोपड़ी वाला जो कच्चा मकान होता है उस तरह का नहीं होना चाहिए। कच्चा मकान या एस्बेस्टस नहीं चलेगा, जिसके पास पक्का मकान होगा उसका ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या उसका मकान पक्का है, तो आप लोग यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कंज्यूमर नेम। कंज्यूमर का नाम क्या है? बहुत सिंपल है, जिसके नाम पे कनेक्शन होगा वही कंज्यूमर उसका नाम कंज्यूमर नेम डाल देंगे, क्योंकि ये सर्वे उसी आदमी का हो रहा है जिस आदमी के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल का कनेक्शन है। जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल का कनेक्शन नहीं है वो आदमी सोलर पैनल के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है? हम लोग के माध्यम से वो अप्लाई नहीं कर सकता है। जिन लोग के पास बिजली ऑलरेडी चला रहे हैं, जिनके नाम से उनका कनेक्शन है, वही लोग आपको अभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर का नेम डाल देंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में हम लोग पश्चिमी चंपारण में तो क्या हम लोग करना है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है? इसी में दो ऑप्शन आपको आता है कि नॉर्थ बिहार में आपको
अर्बन भी आएगा, रूरल भी आएगा। आप लोग बिजली बिल जमा करते हैं, आप लोग को मालूम है अर्बन का कैसे होता है और रूरल का कैसे होता है। तो वहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कंज्यूमर के हिसाब से कि वो कंज्यूमर मेरा रूरल है कि अर्बन है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से उसका एड्रेस डाल देंगे जो कंज्यूमर होगा, उसका से कंज्यूमर नंबर डाल देंगे, ठीक है। कंज्यूमर नंबर डाल देंगे उसका से उसका मोबाइल नंबर हम लोग डाल देंगे उस कंज्यूमर का। उसका से दे रहा है कि फोटो ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम पास्ट 12 मंथ, लास्ट 12 महीने में कोई भी उसका बिजली बिल अगर होगा तो उसका फोटो खींच के हम लोग वहाँ डाल देंगे, ठीक है। नहीं भी है तो जब आपका कंज्यूमर नंबर वो दे दिया है आपको, यहाँ पर कंज्यूमर नंबर आपको दे दिया है, तो क्या करेंगे इसी कंज्यूमर नंबर से अपने सिस्टम पे क्या करेंगे, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साइट पे चले जाएंगे और वहाँ जाके उसके कंज्यूमर नंबर से बिल निकाल देंगे। बिल निकाल के उसी का फोटो खींच के डाल देंगे, हम लोग खुद से कर देंगे, इसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ईमेल जो है ऑप्शनल है, ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब दे रहा है यहाँ पर लास्ट में कि अप्रोक्सीमेट कितना एरिया आपको इसमें है सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ मिनिमम हम लोग 400 स्क्वायर फीट हमको भरना है। 400 स्क्वायर फीट से कम आपका एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। 400 स्क्वायर फीट से कम का एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ कैप्चा लेंगे, कैप्चा करके यहाँ पर इसको एक्सेप्ट क्लिक करेंगे इस पर और सबमिट कर देंगे, तो हमारा आपका जो सर्वे का जो काम है खत्म हो गया। मतलब इतना ही जो दूर हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ पूरा सर्वे का काम हम लोग इतना ही करना है, ठीक है। करना क्या है भाई, वो आदमी इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है, उसका नाम क्या है, उसका ये घर कैसा है, पक्का है कि कच्चा है, उसके छत पे क्या 400 स्क्वायर फीट का जगह है कि नहीं है लगाने के लिए, ठीक है। बस इतना ही सा डिटेल हम लोग को भर देना है इसमें। और इस काम को करने के लिए आपको पर सर्वे आपको 24 रुपया CSC के द्वारा आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते थोड़ा देख लेते हैं। गणना के दौरान मुख्य विचार, ऊंची इमारतों का डाटा केवल नंबर हासिल करने के लिए भरना नहीं किया जाना चाहिए। करने का मतलब ये है कि आपको, हम लोग क्या वैसे भी ऊंची इमारतें नहीं है कि 10 मंजिला 20 मंजिला मकान, तो हम लोग क्या पूरे चंपारण में नहीं है, तो उस चीज को ऑप्शन को हटा ही दीजिए। दूसरा चीज ये कि गैर इच्छुक उपभोक्ताओं का डाटा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। भाई जब पहला ही आपका सवाल था, यहाँ पर पहला यहाँ सवाल दिया हुआ था कि वो आदमी इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में जब वो नो हो जाएगा तो इंटरेस्टेड जब नहीं रहेगा तो सर्वे क्यों करेंगे हम, सर्वे तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस दूसरे पॉइंट का ये मतलब हो गया। तीसरा कि एस्बेस्टस सीट आधारित छतों या अस्थिर कच्ची छत वाले घरों का डाटा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी घर पर एस्बेस्टस और छत कच्चा छत वाला पर हम लोग उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये चीज़ है जिस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। अब हमको आप लोग बताइए कि इस फॉर्म को भरने में क्या कोई दिक्कत है, तो आप हमको पूछिए इसके बारे में, फिर हम लोग इसके आगे कैसे ध्यान देंगे। हेलो कोई दिक्कत नहीं है सर जी, हो जाएगा। हेलो चलिए। सर सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए जी, बोलिए। मेरे 5-6 क्वेश्चन हैं इसमें। ये ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है? क्या समझे नहीं मतलब? मैंने पूछा ये ऑन ग्रिड कनेक्शन होगा या ऑफ ग्रिड कनेक्शन होगा? ऑफ ग्रिड होगा। तो ऑफ ग्रिड होगा तो इसमें बैटरी सप्लाई भी कब सरकार करेगी तब? क्या? अगर ये ऑफ ग्रिड होगा हाँ, तो इसमें बैटरी का भी सप्लाई होगा तब? बैटरी का है। हाँ। हाँ, अरे एक आदमी कोई गुड्डू अलग कोई करके जो माइक म्यूट करिए, गुड्डू। हेलो, हाँ बोलिए। मैंने पूछा ये कनेक्शन ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है? ऑफ ग्रिड होगा। तो ऑफ ग्रिड होगा तो फिर हम जो बिजली का जनरेशन करेंगे वो हम गवर्नमेंट को कैसे देंगे? अब देखिए इसके बारे में तो हम मालूम करके फिर आपको बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी एक्चुअली सर लेट मी कंप्लीट प्लीज। सॉरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सुन रहे हैं। इसमें जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की जा रही है,
क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वहाँ अराइज होंगे जब हम सर्वे के लिए जाएंगे तो हाँ तो फिक्स जिसका सीए नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है हम उसी का सर्वे करेंगे और उसी को ये कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक, ये तो क्लियर हो गया, आपने बताया अभी। तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? पर किलोवाट जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स चार्ज 80 रुपये होता है डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए, वो लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि 300 यूनिट जनरेशन कैसे होगा? अगर 1 किलोवाट का अगर सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पर मंथ 300 यूनिट का मतलब हो गया कि पर डे 10 यूनिट। तो ये 10 यूनिट जो पर डे जनरेशन होना है ये कैसे होगा? क्योंकि 1 किलोवाट का अगर सोलर पैनल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करेगा तो 750 वाट पावर जनरेट करेगा 1 घंटे में। और पीक आवर में जब दोपहर 2 बजे के आसपास 12 से 2 के बीच में पीक आवर होता है उस समय जनरेशन ज़्यादा होता है। मैं ये एक्चुअली देखिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ सोलर लगा हुआ है तो मैं इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है मुझे। समझ पा रहा है, आपके सवाल से ही समझ पा रहे हैं कि इतना तो मतलब कि जो आदमी यूज कर रहा है वही पूछ सकता है। जी, तो अब जिस किसी कस्टमर के पास हम जाएंगे तो वो कस्टमर अगर हमसे ये पूछता है कि 1 किलोवाट के सोलर पैनल से हम 10 यूनिट बिजली पर डे कैसे जनरेट करेंगे तो हम उसे क्या समझाएंगे? तीसरा सवाल हो गया। चौथा हो गया कि इस पर क्या कमर्शियल सब्सिडी है? अगर किसी के पास कमर्शियल कनेक्शन है, डोमेस्टिक नहीं है उसका, डोमेस्टिक पर तो सब्सिडी मिल ही रहा है, लेकिन अगर कमर्शियल कनेक्शन है किसी का दुकान है या उसके घर में ही दुकान है तो उस पर सब्सिडी है या नहीं है तो कितना है? और पांचवा सवाल मेरा ये है कि अप्रूव्ड लोड गवर्नमेंट के द्वारा डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो अप्रूव्ड लोड होता है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो अभी तक का जो सोलर लगाने का प्रोसेस रहा है तो वो ये रहा है कि आपका अप्रूव्ड लोड जितना है आप उतना ही किलोवाट का अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, बिहार गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है, इसमें अगर मेरे घर में 1 किलोवाट का लोड अप्रूव किया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा तो क्या हम 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ठीक है। मैंने कंक्लूड कर दिया सर। ठीक है, तो इससे हमको जहाँ तक लगता है जैसे कि मेरा अपना जो समझ है इसके बारे में लेकर के, ठीक है, तो हमको नॉलेज इसका है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग जहाँ तक लगता है सीएससी का जो रोल है वो सिंपल एक लीड जनरेट करने का ही है, क्योंकि इसके आगे का जो चीज़ होगा वो एक टेक्निकल बात होगा। जो कंपनियां आप जिस कंपनी का सेलेक्ट करिएगा, चाहे जो कंपनी इसके आगे का पोजीशन में आएगा, वो इन सारी चीज़ों का ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएगा कि वो जो सर्विस दे पा रहा है वो कैसे देगा, नहीं देगा। हम लोग का एज ए सिर्फ लीड जनरेट करने के लिए ही हम लोग का अभी है कि कौन लोग इंटरेस्टेड है इसमें, कौन लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अदरवाइज आपका डिटेल्स आप हमको पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम इसके बारे में बात करके आपको बता देंगे। लेकिन बाकी लोग के लिए इतना सवाल नहीं आएगा, बाकी लोग अपना सर्वे कंटिन्यू करेंगे। और सर थोड़ा सा अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। हेलो अवय सर। हाँ जी बोलिए। मैंने इंटरप्ट किया, सॉरी उसके लिए। मैंने पूछा कि सर कोई भी वीएलई, मैं हूँ या कोई भी हो, अगर वो जाएगा किसी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए और कस्टमर ने ये सवाल पूछ दिए तो क्या जवाब देगा वो? अभी कहिए कि ठीक है, आप अपना डिटेल्स हमको दे दीजिए, आप इसके इंटरेस्टेड है कि नहीं है। कोई इसके लिए उससे कुछ तो लिया नहीं जा रहा है। अगर उसका डाटा का कॉन्टैक्ट नंबर लिया जा रहा है इसीलिए क्योंकि इसके आगे का जो लीड होगा ना, वो कंपनी खुद से बात करके उसको ये सारा जितना भी क्यूरी होगा उसको सेटिस्फाइड करना एक टेक्निकल आदमी के ही बस की बात है, ना कि मेरे बीएलई के बस की बात है वो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जैसे कि सर हम थोड़ा अपना नंबर दे हेलो दीजिए। में भी काम करते हैं, जैसे कि आप लोग सुनिए इस बात को, बैंक में भी हम लोग काम करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का हम लोग लीड जनरेट करते हैं, पैसा लीड जनरेट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंज्यूमर आपसे आके पूछेगा कि भाई अब बहुत सारे उसमें सवाल हो सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हमारा डोमेन तो फिक्स है, हम लोग एक लिमिटेड नॉलेज में ही हम लोग काम करते हैं, चाहे डोमेन में हम लोग काम करते हैं उसका हम लोग होता है। सारी चीजों को जान हम लोग टेलीमेडिसिन भी कराते हैं, तो टेलीमेडिसिन के लिए हम डॉक्टर तो है नहीं, हम लोग टेली लॉ भी कराते हैं सारे बीएलई हम लोग।
तो हम लोग लॉयर है नहीं, तो बस समझना ये है कि हम लोग एज ए मतलब कि एक मिडवे में हम लोग चीज़ों को ले जाते हैं चीज़ों को। तो जो भी इंटरेस्टेड आपका कंज्यूमर अगर चाहता है कि नहीं भाई हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, तो एक लीड हम लोग जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। उसमें उससे कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है कि वो कहेगा कि आपने हमसे 50 रुपया ले लिया और मेरा ये काम नहीं हुआ। वो अपना डिटेल्स हमको शेयर कर रहा है, उस डिटेल्स पे ही उसको कॉल जाता है, ठीक है, और उसको वो सुविधा मिलती है, चाहे एज ए टेली लॉ में इसको लॉ की जानकारी मिल जाती है, हेल्प मिल जाता है। अगर टेली मेडिसिन में जाता है तो उसको डॉक्टर से हेल्प मिल जाता है, ठीक है। अगर वो लोन के लिए जाता है तो महिंद्रा फाइनेंस हो या फिर जो भी फाइनेंस वाले हो, एचडीएफसी वाले हो, एक्सिस वाले हो, उसको लोन दे देते हैं हमारे लीड जनरेट करने पे ही, क्योंकि बाकी टेक्निकल चीजें वही लोग बात करते हैं और वही लोग समझते हैं चीजों को। सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन सर। हाँ। हम किसी को भी जब सर्वे के लिए टच करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि वेदर इट इज ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ये ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है। ठीक है, हम उसे ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें देखिए आपके सवाल जेन्युइन है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम आपके सवाल से कोई ऐसा नहीं कि मिथ्या नहीं रख रहा है। हम भी जानते हैं, हम भी एक बार इस पर चर्चा किए थे खुद भी लेने के लिए, जब तो ये सारे सवाल आए थे, हम आपका डिस्कशन करके आपका दीजिएगा। ओके, थैंक यू। बाकी यही हो सवाल के लिए आपका भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर कर देंगे अपनी तरफ से। ठीक है सर। ठीक है, बाकी हेलो। लोग ये है कि भाई आप लोग उस पे हाँ सवाल पूछ लीजिए अपना, प्रदीप जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मैं रामनगर ब्लॉक से नौरंगी दोन पंचायत से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हमारे यहाँ मान लीजिए जो सर्वे करने जाएंगे तो हमारे यहाँ तो लाइन का व्यवस्था है नहीं, हाँ भाई, तो कंज्यूमर नंबर डालना है तो उसमें, अगर डालना हो कंज्यूमर नंबर डालना है उसमें कंज्यूमर नंबर मतलब कैसे हमारे एप्लीकेशन में कंज्यूमर नंबर डालना मैंडेटरी है। कंज्यूमर अगर नहीं होगा तो वो फील्ड आगे जाएगा ही नहीं, मेरा सर्वे होगा ही नहीं कंप्लीट। अच्छा जी सर। ऐसा नहीं है मेरे कि सीएससी के माध्यम से ही काम होता है, सीएससी के बाहर से भी ये काम होता है, ठीक है। वैसे जो लोग होंगे अपना कर लेंगे, ऐसा क्या है। मेरे ख्याल से सर दोनों लोकेशन में ये एप्लीकेबल है नहीं, वहाँ गवर्नमेंट का सप्लाई है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ तो सोलर ऑलरेडी लगा हुआ है, जिससे कि दिन भर चार्ज होता है और शाम में 2-4 घंटे के लिए वहाँ बिजली दी जाती है। हाँ वहाँ हाँ किसी का हाँ, वहाँ किसी का सीए नंबर है ही नहीं। हाँ वही चीज बोला है ना कि हम लोग के तो एप्लीकेशन में सीधे लिखा है कंज्यूमर नंबर आपको डालना मैंडेटरी है। जब कंज्यूमर है ही नहीं तो वो एप्लीकेशन आगे जाएगा ही नहीं। हेलो। हाँ, नहीं जैसे ये जो कंज्यूमर नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कॉमर्शियल में या फिर डोमेस्टिक में यूज करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं, तो मुझे लगा कि अगर यार, विदाउट कंज्यूमर नंबर का हो जाएगा तो हमारे काम करने का लिमिटेशन है प्रदीप जी, हम वही बता सकते हैं जो एप्लीकेशन के हिसाब जी से जी सर। नहीं, आपको इंडिकेट कर दिया कि आपको बाहर से भी जी सारा काम होता है, ठीक है। आपको अगर देखना है भाई बाकी अपॉर्चुनिटी पे तो आप जी नेट सर्च करके अपने काम को करा सकते हैं। हम सिर्फ सीएससी की बात बता सकते हैं। जी सर। चलिए, और किसी का सवाल जी सीएससी ठीक से इससे जुड़ा हुआ। हेलो, हेलो। नमस्कार सर। हाँ बोलिए गुड्डू जी। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि जो 300 यूनिट जो फ्री दे रहा है बिजली, इसमें सर एक ही बार मिलेगा या हर महीने में मिलेगा ये। अरे भाई मेरे, आप कब ज्वाइन किए हैं मीटिंग को। पर मंथ है वो। पर मंथ है। हाँ और गुड्डू जी, आप दूसरा अपना सर, सवाल पूछिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर ये बिजली जो हम सोलर पैनल लगवा रहे हैं, जैसे कि हमारा 1 किलोवाट का लोड का खपत है, 3 किलोवाट का हमने पैनल लगाया है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा बिजली हो रहा है वो सर कैसे गवर्नमेंट हमसे लेगा और उसका पैसा मतलब हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा, हाँ इससे वो थोड़ा। देखिए, ये सारा चीज अभी भी सवाल अभी उठाई थे इसके बारे में, ठीक है ना। वो जी होगा कि सरकार उस बिजली को खरीद लेती है, ठीक है, उसको ले लेती है। क्या प्रोसेस आगे रहेगा वो चीज, तो वो बाद में क्लियर। अभी सिर्फ उसके लिए लीड जनरेट कीजिए, क्योंकि बाकी बहुत सारा टेक्निकल चीज होगा जो बाद में ही क्लियर हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। अभी एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकी जो टेक्निकल चीज है उसके अंदर कि उसके बारे में तो बाद ही बात हो पाएगा। अच्छा सर, ये सर मेरा सवाल है। 1 किलोवाट का या 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट का जो भी
मतलब चार्ज होगा वो तुरंत पे करना होगा या लगेगा उसके बाद पे करना होगा? भाई मैंने लगवाना कंज्यूमर को खुद ही पड़ता है, सब्सिडी के लिए बाद में अप्लाई करता है वो। बाकी दूसरा कुछ और पूछिए आप। सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, गलत यूजर नेम और पासवर्ड गलत बता रहा है। हाँ, लॉगिन वाला इशू बता देते हैं। देखिए लॉगिन बहुत सारे लोग का हो रहा है और कुछ लोग का नहीं हो रहा है। नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर से मतलब पिछले 3 महीने में जो भी आदमी अगर एक भी ट्रांजेक्शन किया है उन लोग का आईडी मैप कर दिया है। ऐसी क्या नाम क्या चीज पे सर ट्रांजेक्शन, मतलब डीजी पे या सीएससी में या? सीएससी में कोई ट्रांजेक्शन कीजिएगा, डीजी पे सिर्फ कीजिएगा तो सीएससी का ही डीजी पे है। जी जी जी, तो हमने तो बहुत सारा किया है फिर भी यूजर नेम और सर पासवर्ड हम गलत लोग का बता तो रहा है। मेरा भी प्रॉब्लम आ पर रहा डे है। होता है, लेकिन सर लॉगिन हो ही नहीं रहा है। अपना डिटेल्स क्या कीजिएगा कि आप किस ब्लॉक से हैं आप? लौरिया ब्लॉक से सर। लौरिया से है ना, तो आप बता दीजिएगा अपना डिटेल्स सर, करा देंगे। नंबर 5 3 0 तो हम गलत बार तो बदल दो। अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ बात हमको इसमें बहुत कुछ नहीं लगता है। आप लोग पहले अपना ही कीजिए, फिर अपने आसपास का जो भी लोग इंटरेस्टेड उन लोग का कीजिए। ठीक है, 4-5 कीजिए। 1 महीने का ही हम लोग को करना है, 1 महीने का ही प्रोजेक्ट है ये। 1 महीने करना है, जितना हो जाए उतना कीजिए आप लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग की दूसरे टॉपिक पे जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका आयुष्मान भारत का। म्यूट कर लीजिए संतोष गुप्ता जी। हाँ ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है हमारा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में आप हाँ सर, ये बात हम कहने वाले थे। अरे यार, आयुष्मान भारत में आप लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें क्या करना है और कैसे करना है। हम उसके बारे में जो नया जो अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में बता रहे हैं। अपडेट ये है कि पहले जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से जो सेंसस मतलब हुआ था, उसके हिसाब से जो लोग गरीबी रेखा से नीचे का था उन लोग का बनता था आयुष्मान कार्ड। अभी के समय में सरकार ने इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है और सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड है उन सभी लोग का आयुष्मान कार्ड बनेगा। ठीक है, अब उसमें कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है कि किसका बनेगा नहीं बनेगा। सिर्फ एक पैमाना कि जिसके पास भी राशन कार्ड है वो सबका आपको बनेगा आयुष्मान कार्ड। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरी बात ये कि पहले जब हम लोग को पुराने तरीके से जो काम करना था पुराने डाटा पे, तो उस समय हम लोग के पश्चिमी चंपारण का टोटल जो टारगेट था अप्रॉक्स 20 लाख के करीब था, जिसमें 5 साल में हम लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख कार्ड ही हम लोग बना पाए पूरे जिला में। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा सीएससी का। तो सिर्फ अपने ही जिला का नहीं रहा, पूरे जिला का रहा, सब जगह रहा। तभी जाके 3-4-5 कंपनी आज के समय में आयुष्मान भारत का काम कर रही है। तो उसमें बहुत शिकायत भी था कि सर डाटा ऐसे मिसमैच हो गया, ये मिसमैच हो गया, वो ऐसे मिसमैच हो गया। ठीक है, वो बात खत्म हो गई, उसके बारे में नहीं बात करना है हम लोग को। अब हम लोग को बात करना है नए समय में। तो आज के समय में जब ये राशन कार्ड का डाटा इसमें जोड़ा जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, हो सकता है कि अभी आप लोग चेक कीजिएगा अंत्योदय योजना वाला ये सब जो कार्ड था, तो कहीं हो सकता है कि मैप हो गया होगा, क्योंकि आज का ही टाइम दिया गया था हम लोग को। लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो 2 तारीख तक 2 तारीख से पहले, 2 तारीख तक नहीं, 2 तारीख से पहले ही वो सारा डाटा आपको मैप हो जाएगा सर्वर पे और आप लोग उस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये राशन कार्ड आपका जुड़ गया है आयुष्मान भारत के साथ, इस परिस्थिति में हमारे पास जो टारगेट है, ठीक है, वो 20 लाख से बढ़कर लगभग 58 लाख का डाटा हमारे पास हो गया है। पश्चिमी चंपारण में हम लोग को 58 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाना है। उसी के मद्देनजर क्या हुआ है कि जितने सरकार ने कहा है कि 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक हम लोग स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। मैक्सिमम बेनिफिशियरी को हम लोग आपको आयुष्मान कार्ड बना सकें। तो इसके लिए करना क्या है, जितना भी ये राशन का जितना भी दुकान है, वो सारे दुकान पर एक-एक बीएलई को हम लोग मैप कर रहे हैं। ठीक है, मैप कर रहे हैं हम। जो इन्फॉर्मेशन होगा हम लोग ग्रुप पे शेयर करेंगे। अभी 28 तारीख है, 29 फिर 1 तारीख तक भी हम लोग ये सब इसी करेंगे और बताएंगे जो भी अपडेट होगा उसके बारे में। तो मैप किया जा रहा है और मैप हो भी गया है। मैक्सिमम आप लोग का है कि जो भी आपके आसपास के
इस तरह की दुकान है जन वितरण प्रणाली वाला, तो वहाँ पर आप लोग अपना जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कार्ड बनाइएगा। लोगों का जो मूवमेंट होगा, जो लोग वहाँ आएँगे, चाहे लोगों की जो बुलाने की ज़िम्मेदारी है वो जीविका की है, उसको बुलाने की ज़िम्मेदारी आपको जो जन वितरण प्रणाली चलाते हैं उनका है, ठीक है। अभी ग्रुप में लेटर भी चला गया है, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, और नहीं होगा तो हम अभी फिर ग्रुप में डाल देते हैं। उसके लिए लेटर जिला से निकल चुका है, सारे वीडियो, सारे लोग इसमें, जीविका के लोग, सब कुछ इसमें लगा हुआ है। पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है कि 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक में हम लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग को कार्ड बनाना है, ठीक है। अभी खुद सोचिए कि मैंने कई बार ऐसा हमको होता था कि लोग हमको फ़ोन करता था कि सर देखिए ना, इसमें मेरा नाम नहीं है, हमको बनवा दीजिए आयुष्मान कार्ड। कोई कहता था 500 रुपया बीएलई का था, सर 500 रुपया दे रहा है, कह रहा है कार्ड बनाने के लिए, कैसे बनाए, नहीं हो पा रहा है। तो छोड़िए उस बात को, हमको कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जब आप लोग अच्छा अभी अर्न भी कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। केवाईसी करने का जो पैसा होता है वो सीएससी ऑलरेडी देता है आप लोग को, ठीक है। और केवाईसी करने का पैसा सीएससी आप लोग को देता ही है। साथ में आप लोग अगर प्रिंट करके देते हैं कार्ड को, तो कार्ड का पैसा आप लोग कस्टमर से ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये चीज़ हो गया इस आयुष्मान भारत को लेकर के। दूसरा चीज़ ये है कि एक और बड़ा अपडेट है इसको लेकर के, कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्या है कि आईडी नहीं बना हुआ है अभी। आईडी बना हुआ नहीं मतलब कि लॉगिन नहीं हो रहा है, मैप नहीं हुआ उनका, ठीक है। तो जिन लोग का भी आईडी अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, हम लोग तो वैसे गूगल फॉर्म डाल रहे हैं, तो मैपिंग हमारे द्वारा होता नहीं है, वो हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से ही होता है, तो हम लोग सिर्फ फॉर्म ही डाल सकते हैं, बाकी उसका आउटपुट क्या आता है वो मालूम नहीं चल पाता है। जब सीट आता है तो मालूम चलता है वो। तो आप लोग अगर फॉर्म भर दिए हैं तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग का हो सके। लगभग 1350 करीब में अभी हम लोग का आईडी मैप हो चुका है जिला का, तो मैक्सिमम हम लोग आईडी चाह रहे प्रयास में है कि मैप हो जाए। मैप हो जाता है तो ठीक है, नहीं मैप होता है तो भी एक रास्ता है आप लोग के काम करने का। नहीं मैप होने पे आपको एक बेनिफिशियरी का लॉगिन होता है, ठीक है। आप लोग सब कोई जानते हैं कि लॉगिन करने पर बेनिफिशियरी का भी लॉगिन होता है। बेनिफिशियरी का लॉगिन करने में मोबाइल नंबर मांगता है वो, ठीक है। तो जो मोबाइल नंबर आप वहाँ डालिएगा, मोबाइल नंबर जो डालिएगा वो डालिएगा वो मोबाइल नंबर जो आपका सीएससी में रजिस्टर्ड है। जो नंबर आपका सीएससी में रजिस्टर्ड है उस नंबर को आप डालिएगा उस बेनिफिशियरी वाले नंबर के जगह पे, और वहाँ से आप अपना कार्ड बनाना शुरू कीजिएगा। फिर आपका सवाल होगा कि सर उससे 10 से ज़्यादा कार्ड नहीं बन पाता है, लेकिन 10 से ज़्यादा कार्ड का जो लिमिटेशन था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अगर आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से बेनिफिशियरी लॉगिन करके भी काम करते हैं तो उसको आपके काम में जोड़ा जाएगा, और आपको उसका बेनिफिट जो भी कमीशन सीएससी की तरफ से मिलता है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। मोबिलाइजेशन की जितनी जिम्मेदारी है वो उस राशन वाले को है कि राशन वाला ही करेगा। अभी म्यूट रखिए, जब बोलेंगे कहेंगे पूछने के लिए तो पूछिएगा सवाल हमसे इकबाल जी, ठीक है। तो उसके लिए नहीं परेशान होना है। लॉगिन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन हो जाए। जिनका हो जाएगा वो ऑपरेटर से जाकर काम करेंगे, जिन लोग का नहीं होगा वो इससे बेनिफिशियरी से लॉगिन करके, लेकिन मोबाइल नंबर आप सीएससी वाला डालिएगा, इतना जरूर कीजिएगा जिससे कि आपका काम उसमें काउंट हो सके और उसका बेनिफिट आपको मिल सके, ठीक है। लोगों को जमा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसके लिए अलग अलग एजेंसी अलग अलग तरीके से उस पर काम पे लगा हुआ है। तो 2 तारीख को तो निश्चित तौर पर ही हम सभी को आप लोग को जितने भी जन वितरण प्रणाली आपके आसपास के पंचायत में है कहीं भी देख लीजिए, वहाँ पे बात कर लीजिए। आप लोग जाइए और उस दिन वहाँ जाइए। 2 से 7 तारीख तक हम लोग प्रयास करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जाके बना दें, ठीक है। 7 तारीख के बाद से हम लोग अपने सेंटर में बैठ जाएंगे, ठीक है। हम समझते हैं सबकी अपनी जिम्मेदारी है, बाध्यता भी है थोड़ा सा आप लोग का, लेकिन क्या कीजिएगा। हमको लगता है कि आयुष्मान भारत ऐसा ही काम है ना कि इससे कमाई कम और सामाजिक क्या कहते हैं ना कि जिम्मेदारी का निर्वहन ज़्यादा होता है। इससे अगर किसी को आप कार्ड बना के दे देते हैं और उससे उसका इलाज हो जाता है तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। कमाने के लिए तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, चाहे आप लोग पहले भी काम किए हैं, चाहे आने वाले भविष्य में बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ज़्यादा कमा लीजिएगा। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हमको लगता है जहाँ पर लगता है कि यार सामाजिक जो दायित्व है अपना उसका निर्वहन हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कर पाते हैं।
तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग जाके इस काम को कर देंगे। 7 तारीख के बाद से जब लोगों तक ये जब सूचना पहुँच जाएगी ना कि राशन कार्ड से अब आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, तो फिर आपके दुकान पे लाइन लगने लगेगा बनवाने के लिए। क्योंकि हमको अच्छी तरह मालूम है कि कितने लोग इसके लिए घूमते थे। किसका फ़ोन नहीं आता था, सिफ़ारिश नहीं आता था कि लोग को लगता था कि मेरे कह देने से आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। जबकि मेरे कहने से नहीं बनेगा, उसके तो डाटाबेस में होना चाहिए आपको ना। ठीक है? तो अभी के समय में आप लोग एकदम कमर कस लीजिए, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड का निर्माण हम लोग को करना है। ऑप्शन दोनों है, मोबाइल के ऑप्शन से जाइए तो या फिर डेस्कटॉप मोड में जाइए तो, ठीक है? आपको जहाँ भी सहूलियत लगता है, बहुत सारे लोग कहता है कि सर हमको मोबाइल से बनाना में आसान रहता है, बहुत सारे लोग कहता है कि सर हमको सिस्टम से आसान रहता है। तरीका जो भी अपनाइए, लेकिन 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक में हम लोग को मैक्सिमम काम करना है। चलिए, अब इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोगों से, एक-एक करके। हेलो। हाँ, बोलिए चंद्र जी। सर, ये आप जैसा कि आपने बताया कि ये राशन कार्ड से भी बनेगा, तो राशन कार्ड से ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनेगा या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनेगा? उस दोनों को मर्ज कर दिया गया है। क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, क्राइटेरिया एक ही है। कल ही बात हुई थी इस पर। वो दोनों को, और ये कार्ड एक ही बनेगा, कार्ड 2 नहीं होता उसका। बस उसका क्या कहते हैं, सॉरी, राशन कार्ड का नंबर डालेंगे और डिटेल वहाँ फेच हो जाएगा अपने आप? हाँ जी, होना तो यही चाहिए, क्योंकि अभी यही बताया गया है। और सेम डे में कार्ड बन जाएगा या सेम डे में रजिस्टर हो जाएगा? देखिए, कार्ड भी सेम डेट में बन जाता है बहुत सारे केस में, जहाँ पर आपका बायोमेट्रिक 80% से ज़्यादा रहता है। बहुत सारे लोग सेम डेट में बना लेता है, बहुत सारे लोग का पेंडिंग भी रह जाता है। देखते हैं अब उस दिन का सर्वर का लोड कैसे क्या रहता है, बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा मुझे। अच्छा, ये कैसे मालूम होगा कि किस पीडीएस से किसको मैप किया गया है? जैसे मान लीजिए कि मेरा घर जहाँ पे है, तो मेरे घर के पास में जो पीडीएस है, तो मैं उससे मैप हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? हम बोल दे रहे हैं, आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करना तो हमको है, ये काम तो हमको करना है। तो ऑलरेडी अगर वहाँ किसी को मैप कर दिया गया हो तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, करना हमको ही है। तो आप कैसे जानेंगे कि मेरे आस सराउंडिंग में कौन सा पीडीएस है? मैं आपको बताऊं आपके पीडीएस का लिस्ट मेरे पास है, ठीक है ना? पीडीएस का लिस्ट मेरे पास है। अब आपका एड्रेस से मैच करता हुआ कौन नहीं, हम ये तो नहीं बता सकते जैसे रामनगर में आप हैं। अब देखिए कि रामनगर में मेरे पास कितना भी गली है, उसमें से एक-एक को उठा के एक-एक के सामने डाल देते हैं। हम लोग यही करते हैं। चलिए, मेरा जो पीडीएस है मैं आपको आपके पर्सनल आईडी पे भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग बाकी एड्रेस थोड़ी देख पाते हैं कि कहाँ पर कौन है। अब अर्बन का अर्बन में मैप कर दिए, रूरल का रूरल, पंचायत देख के मैप कर देते हैं। ठीक है, और किसी का सवाल पूछिए भाई। मैं ये बोला था सर, हाँ, जैसे कोई भी नया राशन कार्ड बना हो, उसका भी बन जाएगा आयुष्मान कार्ड? देखिए, हमको जहाँ तक जानकारी है कि आपको दिसंबर तक का डाटा मैप होना चाहिए, ठीक है? दिसंबर 2023 तक का डाटा उसमें मैप होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, कहा गया यहाँ तक हो जाना चाहिए, लेकिन अब इतना हो पाता है। अंत्योदय योजना वाला अगर कार्ड आप लोग के पास हो, तो आप लोग यूज़ करके देखिएगा। वैसे 1 तारीख को हम लोग इसके लिए एक छोटा-सा आपस में ही रखेंगे कि कितना कार्ड हम लोग बना सकते हैं, कितना मैपिंग हो गया है। बताएँगे इसके बारे में। क्योंकि जो भी नया राशन कार्ड बना होगा सर, इसका डिटेल बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, पुराना वाला में बहुत सारा गलती है। अब तो बहुत ज़्यादा कार्ड हम लोग बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड बना सकते हैं। हाँ, बोलिए विनोद जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। कह रहे थे सर कि जो दूसरा ब्लॉक का आदमी अगर मेरे पास आ जाता है, उसका हो सकता है? अरे भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बनाइए कहीं का उसके लिए। बन जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा और आप लोग भाई, कि अभी हम चूँकि देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग योजना का इंतज़ार करता है, योजना आता है तो लोग टूट पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं ना कि सब कोई, आप लोग अपने-अपने जो क्षेत्र में आप लोग हैं, अपने सेंटर पे आते हैं, ऐसे ऐसी जगह पे आप लोग जम के काम कीजिए, जमा के, ठीक है? पैर जमा काम कीजिएगा कि दूसरा आदमी वहाँ नहीं जाए। अगर आप लोग काम नहीं कीजिएगा ना, तभी कोई दूसरा और तीसरा आदमी जाके काम करता है। फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, आप लोग हमको फ़ोन करते हैं कि सर ये आदमी आके इतना पैसा लेके काम कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अब मेरे साथ मजबूरी ये होता है कि भाई हमको तो काम कराना होता है,
अब आप धीरज कुमार करें चाहे धर्मेंद्र कुमार करें, हमको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग को फर्क पड़ जाता है। इसीलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अच्छे से कम से कम अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर लीजिए। आप अपना पंचायत खत्म कर लीजिए, फिर हमसे कहिए कि सर मेरा पंचायत खत्म हो गया, हम खुद आपको दूसरा दे देंगे, तीसरा दे देंगे। जितना कहिएगा उतना आपसे काम हम करेंगे। आपके पास 10 टीम बना लीजिए, 10 टीम को काम दीजिए आपको काम करने के लिए, कोई आपको नहीं रोकेगा पूरे जिला में, आप लोग काम कर पाइएगा। लेकिन पहले अपना पंचायत, अपना जगह जो वार्ड, ये सब खत्म कर लीजिए, फिर कीजिए कहीं पर भी काम। बोलिए इकबाल जी। हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, बोलिए, मेरा आपकी आवाज आ रही है। राशन की दुकान है, उसको कैसे मैप करें? आपके पास का जो राशन का दुकान होगा वहाँ आप चले जाइएगा, वहाँ जाके काम कीजिएगा। नहीं सर, मेरा खुद है सर। तो खुद अपने सेंटर पर रहिए। आपको तो हमको लगता है कि आज लेटर निकला है आज डिस्ट्रिक्ट से, कल तक आप लोग अपने खुद पहुंच जाएगा। आप ही लोग का जितना भी बेनिफिशियरी है उसको अरेंज करके गया है, तो वही बोले थे। वो राशन की दुकान चलता है सर मेरे दादा के नाम से, एक नाम भी लिख लेते सर, या जो कोड बोलते हैं हम कोड भी दे देते आपको। मैसेज कर दीजिएगा, वैसे कोई करेगा नहीं, आप क्या? जब काम कीजिए, सब कोई अपने लोकल जगह पे ही काम करेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं दिक्कत आएगा आप लोग को, ठीक है। जी अच्छा, ये बताइए सर, जो आप बोल रहे हैं नया वाला डाटा आ गया है, वो नया वाला डाटा हम लोग कैसे सर्च करेंगे? अभी तो हम लोग मान लीजिए आधार कार्ड से सर्च कर रहे हैं, नया वाला डाटा कैसे सर्च करेंगे? वही तो बात हो रहा है ना कि नया वाला डाटा अभी अपडेट किया जा रहा है, अभी हो नहीं गया। हमने ये नहीं कहा कि हो गया है, 28 तारीख का डेट दिया गया है, हो जाएगा। तो राशन कार्ड के नंबर से वो सर्च होगा। अच्छा, राशन कार्ड नंबर से सिर्फ हो जाएगा ना? हाँ तो और क्या है, हो जाएगा वो। अच्छा, तो उसमें सर राशन कार्ड, हाँ ठीक है सर, कुछ परेशानी होगा तो हम बताएंगे आपको सर। नहीं, अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग हम लोग का आखिरी मीटिंग है भाई मेरे। अभी तो हम कल से मीटिंग हम लोग कर रहे हैं लगातार, आज भी ये दूसरा मीटिंग है हम लोग का। एक साथ में हो सकता है तीसरा भी करें 7 बजे से। हम लोग कल भी मीटिंग करेंगे, कल भी 2-3 मीटिंग करेंगे हम लोग, फिर परसों भी करेंगे। मतलब कि जब तक सब चीज क्लियर नहीं हो जाता है और जो भी अपडेट आता है, जैसे बहुत सारे बीएलई लोग से बात हो रही है, तो हमको भी बहुत सारी चीज देखने को मिल रहा है, ये सवाल आ सकता है, चाहिए ये चीज पूछना चाहिए, इसे जानना चाहिए, तो हम भी अपना नॉलेज अपडेट करेंगे। यही सब बात है। तो हम लोग आगे चल के जो कल या परसों, कल भी हम लोग जो बात करेंगे, तो आपको जो भी अपडेट होगा इस सब के बारे में वो आपको बताएंगे। ये आखिरी नहीं है, बाकी तो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन जाएगा ही जाएगा। ठीक है। हेलो। अभी तो अगर अभी कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको हम आधार कार्ड से ही सर्च करके देखेंगे। हाँ देखिए ना। हाँ हेलो जी सर, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ, आप जो भी नोटिफिकेशन मिलता है आप ग्रुप में डालते हैं, बट एक्चुअली सर मेरा नंबर ऑलरेडी ग्रुप में नहीं है, मेरा नंबर ग्रुप में नहीं है, तो क्या प्लीज़ आप मेरा नंबर आप ग्रुप में ऐड कर देंगे? ग्रुप में नहीं है तो फिर आपके पास लिंक कैसे चला गया इस बीसी का? सर मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, एक्चुअली उनके सब नोटिफिकेशन उनके पास आता है, और सबसे अच्छा खासा मेरा ही शॉप है सर, यहाँ दौना पंचायत ब्लॉक मधुबनी के सबसे अच्छा खासा मेरा ही दुकान है। कौन सा ब्लॉक कौन सा है आपका? जी, ब्लॉक मधुबनी है सर। ब्लॉक मधुबनी है जी सर, तो मेरे दोस्त ऐसे है, तो वो आज लिंक सेंड किए, तो वो बोले कि ऐसा ऐसा स्टेटस लगाएं, तो मैंने बोला कि कैसे हो रहा है जी, तो लिंक शेयर किए, तो मैं इसमें ज्वाइन किया हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी सर, कब से सीएससी चला रहे हैं आप? जी सर, मेरा मिनिमम हो गया 3 साल सर, 3 साल नहीं, मिनिमम 2 साल तो हो ही गया। 3 साल में आदमी कैसे जीता रहेगा? हम लोग देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट वो ब्लॉक तो हम ही देखते हैं, और हम करते क्या है कि हम सीधे एक्सेल में से उठाते हैं नाम और नंबर और सीधे हम ग्रुप में जोड़ देते हैं। आप लोग खुद देखते होंगे कि एक बार हम 50-50 लोग को जोड़ते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो सीएससी में नंबर दिया गया होगा वो आपके व्हाट्सएप पे नंबर नहीं होगा। नहीं सर, मेरा जो ऑलरेडी सीएससी में नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर भी है, तो प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा। हम अपना नंबर आपको चैट बॉक्स में डाल दिए हैं, इस नंबर पे आप हमको अपना डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है सर। अच्छा सर, हेलो। अरे एक बार जी सवाल हाँ सर। पूछिए जल्दी से। अच्छा सर,
जिसका नाम मिसमैच उसमैच आ रहा है, इसमें क्या करें हम लोग? भाई मिसमैच का कोई उपाय नहीं होता है, मिसमैच मतलब मिसमैच ही होता है। डेटाबेस में सुधार करने की औकात मेरा नहीं है, न किसी का है। जब मिसमैच कर देगा तो कैसे होगा? राजू कुमार और रंजू कुमारी में अंतर नहीं होता है, कितना बनता है? वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो सही होगा वही हम लोग काम करेंगे। अब आप कहिएगा सर बहुत सारे लोग का ऐसा ही आता है, तो बहुत सारे लोग का ऐसा आता भी अगर है, तो जिस दिन हम लोग का जिला का टारगेट 20 लाख था, तो हम लोग 1 के 1.5 लाख कर पाए। आज हम लोग का टारगेट 58 लाख है, तो मान के चलते हैं कि 20 लाख लोग को हटा दीजिए ना, जिसका नाम मिसमैच होगा। अभी तो आपको बचता है आपको 38 लाख, तो 38 लाख लोग का बनाएंगे ना, काहे 28 लाख 20 लाख लोग क्यों मर रहे हैं? छोड़ दीजिए उनको। रजिस्ट्रेशन तो सर कब करेंगे? नाम मिसमैच बहुत ज्यादा आ रहा है सर। तो वही तो बोल रहे हैं यार, ये ऐसा मान के चलिए कि 20 लाख होगा ऐसा लोग, तो छोड़ देंगे हम, उनका पैसा कौन बनाएंगे हम? हेलो हेलो हाँ बोलिए जितेंद्र जी। सर, लेफ्ट हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। जी, बोले थे सर, हाँ बोलिए धनंजय जी। बोले सर कि अभी लिंक कौन सा चल रहा है उसका आयुष्मान का? बाप रे बाप, अच्छा ठीक है भाई, हम फिर ग्रुप में डाल देते हैं। वही चल रहा है जो पिछले 2 महीने से चल रहा है, कुछ चेंज नहीं खुल हुआ। नहीं रहा सर अभी तो। नहीं खुल रहा है क्या है भाई? किसी का नहीं खुल रहा है जी? नहीं खुल रहा है सर, चालू है सर, खुल रहा है। डाल दीजिए, लिंक कॉपी करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है सर, डाल दे रहे हैं। और कमीशन मिलता है सर हम लोगों का? सर मेरा एक सवाल है। हाँ सर अगर जिसका केवाईसी हम लोग कर दे रहे हैं, उसके बाद वो उसको जब कार्ड डाउनलोड करना होता है तो अनआइडेंटिफाइड शो करता है, तो उसके बाद क्या करें हम लोग उसका? अनआइडेंटिफाइड का हमको लगता है कि उसका बायोमेट्रिक शायद अपडेट कराना पड़ता है। तो सर जब हमने राशन कार्ड में उसका बायोमेट्रिक भी चेक करवाया, तो राशन कार्ड में उसका बायोमेट्रिक ऑलरेडी है, तो अच्छा। उसका क्या कर सकते हैं फिर? उसके लिए तो मान लीजिए कितना कमीशन आता है सर हम लोग का? डिटेल्स हमको भेज दीजिएगा, ठीक है, हम उसको चेक करा लेंगे। चलिए ठीक है, ज्यादातर मीटिंग चलता है तो ऐसा ही होता है कि लोग माइक खोल देता है। ठीक है, हम लोग अब फिर मीटिंग जैसे शेड्यूल होता है, हम लोग कल फिर मीटिंग करेंगे, फिर इन्हीं सारे विषयों पर और चर्चा करेंगे। जो डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे, जो नई जानकारी होगी उसको देंगे। और बिल्कुल आप लोग 2 से 7 तक के लिए तैयार रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को कार्ड उस दिन अपने अपने पंचायत में, अपने जगहों पे बनाना है। 2 से 7 तक एकदम जाके बनाना है, लोग को खोज के बना देना है। ठीक है, बाद में तो लोग आपके पास खुद ही आएगा, लाइन लगाएगा। ठीक है, तब इस मीटिंग को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। धनंजय जी देखिए लिंक मिल गया है, यहाँ पर चैट बॉक्स में लिंक डाल दिए सतीश जी, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग का जुड़ने के लिए मीटिंग में बहुत बहुत धन्यवाद।